बिहार पुलिस के एक डीएसपी मुखलाल पासवान को एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई, आजीवन कारावास की। और मुझे लगता है ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब एक सीनियर पुलिस अधिकारी को इस तरह से उम्र कैद की सजा हुई हो। और इसी बीच ये मुखलाल पासवान का प्रमोशन भी होता रहा, वो दारोगा से इंस्पेक्टर बन गए, फिर इंस्पेक्टर से डीएसपी भी बन गए। और अभी वो दरभंगा में तैनात थे, विशेष शाखा के डीएसपी थे, स्पेशल ब्रांच के डीएसपी। विशेष शाखा जो होता है वो बिहार पुलिस की खुफिया इकाई है। तो बहुत सारे पुलिस वालों की आदत होती है, चाहे सिपाही हो या आईपीएस हो, वो गालियां दे दे के बात करते हैं। तो मुखलाल पासवान को भी वही आदत थी, तो वो संतोष सिंह से गाली गलौज करके पूछताछ करने लगे। तो इस पर संतोष सिंह ने एतराज जताया कि आप मुझसे गालियां देकर बात नहीं कर सकते। और फिर दोनों में बाताबाती हुई, मामला गर्म हो गया। तो मुखलाल पासवान ने अपना रिवॉल्वर निकाल के संतोष सिंह को गोली मार दी। और वो आपको चाहे वर्दी दी गई हो या आपको सर्विस रिवॉल्वर दिया गया हो, ये सदुपयोग करने के लिए है, आत्मरक्षा के लिए है, या वर्दी आपको मिली है तो आपको न्याय करने के लिए है। और लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर लोग बहुत छोटी सोच के होते हैं, तो उनको वर्दी मिल जाती है, हथियार मिल जाता है, तो अपने को सोचते हैं कि हम सरकारी गुंडा बन गए। मुखलाल पासवान को पटना सीबीआई कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से कि आखिर क्या मामला था। पूरी निष्कर्ष हम आप लोग के बीच में रखेंगे। सर, मुखलाल पासवान जी को उम्र कैद की सजा सुनाया गया है सर। ये एक बड़ी खबर है। ये दर्शकों को मैं बताऊं कि 2-3 दिन पहले जो पटना में सीबीआई की विशेष अदालत है, उसने बिहार पुलिस के एक डीएसपी मुखलाल पासवान को एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई, आजीवन कारावास की। और मुझे लगता है ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब एक सीनियर पुलिस अधिकारी को इस तरह से उम्र कैद की सजा हुई हो। तो ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये मामला 1998 का है, आज से 26 बरस पहले का मामला है। और उन दिनों ये जो मुखलाल पासवान है, ये पूर्णिया जिला में तैनात थे। और पूर्णिया में एक थाना है बड़हरा, उसी थाना के ये प्रभारी थे, थानेदार थे। तो उस इलाके में एक टोलवा सिंह गिरोह का आतंक हुआ करता था। तो मुखलाल पासवान को सूचना मिली कि टोलवा सिंह गिरोह आया हुआ है मधेपुरा जिला, और वहां एक बिहारीगंज थाना क्षेत्र है, उसके गांव में छिपा हुआ है। तो मुखलाल पासवान दल बल के साथ पहुंच गए, पूरा फोर्स लेके पहुंच गए उस गांव में। और एक तरह से उन लोगों ने गांव की घेराबंदी कर दी और एक एक घर में जाकर वो तलाशी लेने लगे टोलवा सिंह के लिए। इसी क्रम में वो जगदीश झा के घर पहुंचे मुखलाल पासवान। वहां जगदीश झा का एक पड़ोसी आया हुआ था, संतोष सिंह, नौजवान था जी, और वो दूध वूध कुछ लेने आया था। तो बहुत सारे पुलिस वालों की आदत होती है, चाहे सिपाही हो या आईपीएस हो, वो गालियां दे दे के बात करते हैं। तो मुखलाल पासवान को भी वही आदत थी, तो वो संतोष सिंह से गाली गलौज करके पूछताछ करने लगे। तो इस पर संतोष सिंह ने एतराज जताया कि आप मुझसे गालियां देकर बात नहीं कर सकते। और फिर दोनों में बाताबाती हुई, मामला गर्म हो गया। तो मुखलाल पासवान ने अपना रिवॉल्वर निकाल के संतोष सिंह को गोली मार दी और वो वहीं पर मतलब मर गया। हाँ, आवेश ही कहेंगे। उसके बाद ये मतलब टोलवा सिंह तो पकड़ाया नहीं, ये मुखलाल पासवान लौट गए बड़हरा थाना। और ये समझ गए थे कि एक बेगुनाह आदमी की इनसे हत्या हो गई है। तो इस हत्या को छिपाने के लिए उन्होंने एक मतलब झूठी कहानी गढ़ी मुठभेड़ की और एक एफआईआर कर दिया अपने थाने में ही। और एफआईआर में लिखा कि टोलवा सिंह गिरोह ने हम लोगों पर गोलियां चलाई, हम लोगों ने टोलवा सिंह पर गोलियां चलाई, और उसी में मेरी गोली से एक ग्रामीण मारा गया जिसकी पहचान संतोष सिंह के रूप में हुई। तो इन्होंने एक मतलब झूठी कहानी पर एक एफआईआर कर दिया। उधर जो संतोष सिंह मारा गया था, उसके पिता थे कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह ने मधेपुरा सीजेएम कोर्ट में जाकर केस कर दिया कि मेरे निर्दोष बेटे की हत्या थानेदार ने कर दी है। सीजेएम कोर्ट ने बिहारीगंज थाना को आदेश दिया कि वो इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करे, एफआईआर करे। तो बिहारीगंज थाना में एफआईआर हुआ, उसमें अभियुक्त बनाया गया मुखलाल पासवान को। उसके बाद इस मामले पर बहुत हंगामा हुआ, बहुत विवाद खड़ा हुआ। तो राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी, जो अपराध अनुसंधान विभाग है उसको सौंप दी। फिर भी हंगामा नहीं रुका, तो अंत में बिहार सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी, जो एक केंद्रीय एजेंसी है।
उसका सीबीआई ने इस मामले की जांच पड़ताल की और कहा कि सीबीआई ने पाया कि मुखलाल पासवान ने एक झूठी कहानी गढ़ी थी जी और असलियत ये थी कि इन्होंने बाताबाती के दौरान उसको गोली मार दी थी, संतोष सिंह को। और सीबीआई ने इस मामले पर हत्या का इनको दोषी पाया और मुखलाल पासवान के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया, चार्जशीट दे दिया कोर्ट में। अब देखिए इस मामले को 24 से 24 नहीं 26 साल बीत गए तब तक। 98 का मामला भी जी 2024 है और इसी बीच ये मुखलाल पासवान का प्रमोशन भी होता रहा। वो दारोगा से इंस्पेक्टर बन गए, फिर इंस्पेक्टर से डीएसपी भी बन गए और अभी वो दरभंगा में तैनात थे, विशेष शाखा के डीएसपी थे, स्पेशल ब्रांच के डीएसपी। विशेष शाखा जो होता है वो बिहार पुलिस की खुफिया इकाई है, तो उसमें थे। इधर सीबीआई कोर्ट में ये केस खुल गया था, ट्रायल चल रहा था। तो 27 सितंबर को, अभी जो सितंबर बीता है, 27 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई और 2-3 दिन पहले जो सीबीआई के जज हैं पटना में, श्री अविनाश कुमार नाम है, उन्होंने मुखलाल पासवान को इस मामले में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी, आजीवन कारावास की, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। और एक और रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं अरविंद कुमार झा, तो अरविंद कुमार झा को भी 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने इस केस में मतलब नकली सबूत बनाने की कोशिश की थी। वे इस केस के अनुसंधानकर्ता थे, आईओ थे, और उन्होंने इस केस में फर्जी सबूत बनाने के प्रयास किए थे, तो इसमें वो 5 साल के लिए अंदर चले गए। और 2 अभियुक्त थे इस मामले में, एक दरोगा जी थे, कुमार संजय नाम था, बिहारीगंज थाना के, और एक सिपाही जी थे, राम प्रकाश ठाकुर नाम था। तो इन दोनों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। तो पूरा मामला यही है, दर्शकों को मैं बताऊं कि संतोष सिंह की हत्या के आरोप में मुखलाल पासवान नाम के डीएसपी को आजीवन कारावास की सजा होगी। जो वर्दी मिलता है वो जनता के सेवा करने के लिए, पब्लिक को सेवा करने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे आईपीएस हैं या दरोगा हैं, डीएसपी जो भी हैं, वो जब जनता के बीच में जाते हैं तो वो मतलब बल का भी प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का भी प्रयोग करते हैं। ये कहाँ तक सही है सर? बिल्कुल गलत है। सही क्या है? ये बिल्कुल गलत है। आपको चाहे वर्दी दी गई हो या आपको सर्विस रिवॉल्वर दिया गया हो, ये सदुपयोग करने के लिए है, आत्मरक्षा के लिए है, या वर्दी आपको मिली है तो आपको न्याय करने के लिए है। और लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर लोग बहुत छोटी सोच के होते हैं, तो उनको वर्दी मिल जाती है, हथियार मिल जाता है, तो अपने को सोचते हैं कि हम सरकारी गुंडा बन गए। यही बात मुखलाल पासवान के भी दिमाग में कहीं ना कहीं घुस गई थी, इसलिए वो गाली गलौज दे के बात करते थे। उन्होंने गोली मार दी। आपको ना गोली मारने का अधिकार है, न इस तरह गाली देने का अधिकार है, और उसका नतीजा ये हुआ कि मतलब एक बड़ी सजा मिली। उम्र कैद तो बड़ी सजा, इससे बड़ी सजा तो फांसी की सजा ही हो सकती है। तो मैं तो इस फैसले का स्वागत करता हूँ और इस देश भर के पुलिस वालों को ये संदेश जाना चाहिए कि भाई जो भी आपको वर्दी मिली है, हथियार मिला है, वो दुरुपयोग के लिए नहीं है, वो जनता की सेवा के लिए है आपको। और आप खुद को मतलब सरकारी गुंडा नहीं समझे, सरकारी क्रिमिनल्स नहीं समझे। यही इस समय खबर भी हो रहा है सर, आप देखिए बिहार, वो बोला जा रहा है कि वो पासवान है और वो सिंह है, इसलिए नहीं नहीं मतलब इनको इस तरह से कारावास कराया गया। नहीं, देखिए बिहार में तो ये हालात हो गए हैं कि हर चीज को लोग जातीय चश्मा से देखने लगे हैं। इसमें पासवान और सिंह की बात नहीं है, ये सीधे न्याय की बात है ना। और इसमें जाति की क्या बात है? मान लीजिए आप दलित, एक मिनट के लिए मान लिया मैंने कि दलित है ही मुखलाल पासवान, दलित तो है ही जी वो, इसमें शक नहीं है। तो क्या किसी दलित को किसी की हत्या करने का लाइसेंस मिल जाता है? ये तो अंबेडकर ने कभी नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा। तो इससे ये न्याय की बात है, इंसाफ की बात है। अब हर चीज को जाति के चश्मे से देखने की एक बीमारी हो गई है लोगों की। मतलब पब्लिक ये कहना ना सर, जैसे कि ठीक है ये तो गलत नहीं है, इनको सजा होना, लेकिन जैसे ये बोला जाता है कि अगर मुखलाल पासवान जी की जगह पर अगर कोई सिंह रहता ना तो उनका इतना मतलब जल्दी नहीं होता। अब पब्लिक को बोलने से कोई रोक सकता है, लेकिन क्यों? ऐसा तो नहीं है। अभी तो मुन्ना शुक्ला को भी उम्र कैद की सजा हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने दी है ना सजा, तो वो तो दलित नहीं ना है, वो तो भूमिहार है ना, तो क्यों नहीं बच गए? अब देखिए वही एक एक पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबको सजा मिलती है। कभी किसी का समय आता है, कभी किसी का समय आता है, ये मैं कह रहा हूँ। और मतलब सबूतों के आधार पर सजा दी जाती है, तो यही मेरा कहना है जी। तो मुखलाल पासवान डीएसपी थे और उनको मतलब उम्र कैद की सजा सुनाया गया है पटना सीबीआई कोर्ट द्वारा। बाकी आप